शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक मामूली सी तनख्वाह पर जीने वाले आदमी के साथ तुम अपना जीवन बचाना चाहती हो। हमारा नाम, हमारी इज्जत, क्या तुम्हें किसी चीज का कोई ख्याल नहीं? धर्मपत्नी, जवानी में तो तुमने मुझे चुन लिया, अब बेटी चुन रही है तो चिल्ला। आप चुप रहिए जी। अरे सोचो, नौकरी करने से क्या आदमी 2 टके का हो जाता है और बिजनेस से 4 टके का? ये हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल है। तुम्हारी बेटी तो मेरी भी बेटी है ना? खामोश रहिए, आप इस बारे में कुछ नहीं जानते। शादी हमारी मर्जी से होगी और उसी खानदान में होगी जो हमारे बराबर का हो। मखमल में रेशम का पैबंद लगाया जा सकता है, टाट का नहीं। वो आदमी भी कोई टाट का पैबंद नहीं है, वो उस महान इंसान का पोता है जिसका नाम लाला केदारनाथ था। क्या वो लाला केदारनाथ का पोता है? जिन्होंने हमें उस वक्त सहारा दिया जब हमारे पास कुछ नहीं था। ये नाम, ये दौलत उन्हीं हाथों ने हमें दी है। उनकी भलाई के बदले में हम तो उन्हें कुछ नहीं दे सके। आज अगर उनके पोते को जिंदगी में ये छोटी सी खुशी हम दे दें तो उनके के एहसानों का बोझ थोड़ा बहुत हल्का हो जाएगा और इन दोनों की जिंदगी भी संवर जाएगी। अगर ऐसी बात है तो हम उस लड़के से मिलना चाहेंगे। या अगर हम लोग कोई गलत जगह पर तो नहीं आ गए? हाय अमर। ओ नमस्ते भाभी जी। मेरा मतलब है नमस्ते होने वाली भाभी जी। आइए ना। हाँ यस। चल। डैडी नमस्कार। आओ। नमस्कार। नमस्ते। ठीक वक्त पर आ गए। हाँ जी, वो हाँ जी। मम्मी? गुड मॉर्निंग मम्मी। आपका घर ढूंढने में बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई। आपका घर गली मोहल्ले में इतना मशहूर है, कोई ऐसे मशहूर हो जाता है, कोई वैसे। तो ये बोलने वाला तोता भी तुम अपने साथ लाए हो? तोता? मैं तो मिर्ची भी नहीं। चुप बैठना। तुम्हें ये हमारा घर पसंद आया? जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत है, कीमती भी है और मगर इस घर से ज्यादा कीमती है हमारी इकलौती बेटी संगीता। और अपनी इकलौती बेटी को हम अपने से दूर रखना पसंद नहीं करते और ना ही ये हमसे दूर रह सकती है। तुम हमारे कहने का मतलब समझ गए होगे। जी हाँ, इस घर को दामाद नहीं, घर दामाद की जरूरत है। ये तो अपने अपने सोचने का अंदाज है। सोचो तो घर दामाद और ना सोचो तो कुछ भी नहीं। माफ कीजिएगा मैडम, किसी खुददार इंसान के लिए घर दामाद बनकर जीना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। इसका मतलब है तुम्हें हमारी शर्त मंजूर नहीं। तुम्हारे पास ऐसा घर है नहीं, तुम घर दामाद बनोगे नहीं, तो फिर हमारी बेटी को कहाँ रखोगे? धर्मपत्नी, एक मकान दहेज में दे देंगे, बस किस्सा खत्म। नहीं सर, मैं दहेज में नहीं मानता। मैं ना दहेज लेने के हक में हूँ ना देने के। तो क्या हमारी बेटी तुम्हारे साथ सड़कों पर रहेगी? आपकी बेटी को छत के नीचे रखना मेरा जिम्मा है। मिस्टर, मकान खरीदने के लिए जज्बात की नहीं, ढेर सारे रुपयों की जरूरत होती है। ओ धर्मपत्नी, रुपए की क्या कमी है? हैं? तुम फूंक मारोगी तो हजारों आ जाएंगे, तुम छींक मारोगी तो लाखों आ जाएंगे। अमर बेटा, तुम ऐसा करो, तुम दहेज मत लो, मगर मेरी पत्नी से ही तुम कर्जा ले लो। हाँ, मैं कहता हूँ कर्जा ले लो और एक घर ले लो, बस किस्सा खत्म। क्या आइडिया है। मैं फौरन जाके हाउसिंग बोर्ड में खास जगह ढूंढता हूँ। और हम लोग बाहर वाले थोड़ी हैं। नहीं सर, आप जानते कि अरे नहीं, मैं जानता हूँ, लेकिन जमाने के साथ साथ सबको बदलना पड़ता है, इसलिए तुम मेरी बात मान जाओ। ठीक है सर, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। वाह! लेकिन एक शर्त पर, आपको अपना दिया हुआ कर्जा मुझसे वापस लेना पड़ेगा। अरे वाह वाह वाह, देखा, ऐसा ईमानदार लड़का कहाँ मिलेगा तुम्हें। अब क्या ख्याल है धर्मपत्नी? जब आप लोगों ने फैसला कर ही लिया है तो आपकी खुशियों का साथ निभाने के लिए हमें भी तो हाँ करनी ही पड़ेगी। मगर हमारी बेटी से शादी करने के बाद तुम हमारे होटल में सिंगर नहीं बल्कि एक मैनेजर की हैसियत से काम करोगे। आप अगले महीने शादी का मुहूर्त निकलवाइए। मुझे पता है, मेरे लाख मना करने पर भी तुम मम्मी का कर्जा चुकाए बिना नहीं रहोगे। पानी पी लो, ठसका लग गया। कितना गर्म पानी है, मुझसे सादा पानी नहीं पिया जाता। आज शाम गर्मा गर्म तरह तरह के खाने पकाने पड़ेंगे तुम्हें। क्यों? वो आज शाम मेरा जिगरी दोस्त नंद किशोर गोवर्धन खाने पे आ रहा है। शादी की खुशी में दावत दी, शादी के बाद मैंने खाने पे बुलाया कहाँ?
हिंदुस्तानी खाना बनाए या चाइनीज? अरे डार्लिंग, कुछ भी बना लो, तुम्हारे हाथ की हर चीज में मजा है। वैसे ढेर सारा बनाना, क्योंकि बुरे वक्त में उसने मुझे बहुत खिलाया। आप घर कब तशरीफ लाएंगे? घर तशरीफ, वहां सूरज अंदर हुआ, हम यहाँ अंदर हुए। ठीक है, आपके आने के बाद आपके डाइनिंग टेबल बिल्कुल सजा हुआ मिलेगा। लवली। बाय। अरे चाय। नो टाइम। हाँ बेटी, अच्छा हुआ तुम आज आ गई। हमारे यहाँ फॉरेन से कुछ मेहमान आ रहे हैं और सारा अरेंजमेंट तुम्ही को करना है। मगर मम्मी, अमर तो किसी खास आदमी को लेकर घर आने वाले हैं। अगर मैं घर पर नहीं रही तो वो क्या सोचेंगे? बेटी, तुम्हारी मम्मी आज तक अपने पति से नहीं घबराई और तुम हो क्या अभी से घबराना शुरू कर दिया? ऐसी बात नहीं मम्मी, उनके मेहमान। संगीता, ये फॉरेन की पार्टी के साथ हमें बहुत बड़ा बिजनेस का प्रोजेक्ट डिस्कस करना है। अगर ये पार्टी कल चली गई तो 4 महीने के बाद वापस लौटेगी और ये डीलिंग आज ही हो जानी चाहिए। सुनो, अमर का यहाँ रहना बहुत जरूरी है। तुम होटल में फौरन फोन करके उसे खबर कर दो। अमर साहब को फोन देना। जी, वो तो आधा घंटा हुआ यहाँ से चले गए। अच्छा सुनो, उनका फोन आए तो कहना मम्मी के घर फौरन आ जाए। कमाल करता है यार तू। संगीता, आ गए हम लोग। संगीता, यूहू। संगीता। अरे भाभी जी कोई सरप्राइज मत दीजिए। आजकल हर चीज की प्राइस बढ़ गई है, कहीं ये सरप्राइज महंगी ना पड़ जाए। अरे रामलाल मेम साहब कहाँ हैं? वो बाहर गई हैं, आपके लिए चिट्ठी छोड़ गई हैं। अमर, माँ के घर आज दावत है। माँ के कुछ खास मेहमान आने वाले हैं, तुम्हें उनसे मिलाना है। इसलिए इस खत को पढ़ते ही फौरन मम्मी के घर पहुंच जाओ। तुम्हारे दोस्त की दावत फिर किसी दिन कर देंगे। माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारी संगीता। क्या लिखा है? सास ने घर बुलाया है, बहुत बड़ी दावत है। अरे तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? यार मैंने तुझे दावत दी, खाने पे बुलाया, मतलब मेरे घर आए मेहमान बिना खाए पिए। दिस इज नॉट डन यार, नॉट डन। अरे मैं तेरा मेहमान थोड़े ही हूँ, मैं तो तेरा दोस्त हूँ यार। और फिर ये घर तो अपना घर है, फिर कभी खा लेंगे। फिर कभी क्यों दोस्त, आज ही खाएंगे। चल कहीं बाहर चलते हैं। थैंक्स अ लॉट। देवी सिंह, संगीता की डैडी कहाँ है? बाहर है। अच्छा अच्छा, ये जूस सबको पूछ लो। चित्रा, प्लीज कम हियर। लुक आफ्टर द गेस्ट प्लीज। Where's your son-in-law, ma'am? He'll be here any moment. Will you please excuse me? Please. संगीता, अमर कहाँ है? अभी तक आया नहीं। पता नहीं मम्मी, ऑफिस से निकले तो जमाना हो गया है। पता नहीं कहाँ चले गए। लेकिन तुमने उसके लिए मैसेज तो छोड़ा था ना? उनके नाम तो चिट्ठी छोड़कर आई हूँ मैं मम्मी। ओफो, ये सब मेहमान पूछ रहे हैं कि अमर कहाँ है। हमारा कितना इंसल्ट हो रहा है। हम चाहते थे कि अमर को हम अपने इन मेहमानों से मिलवाएं ताकि उसकी इज्जत बढ़े, हमारे होटल का बिजनेस बढ़े। मम्मी, मैं अभी ड्राइवर को भेजती हूँ। What a disgusting thing.